बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई इंडक्टेंस प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसके सिरे का विभवांतर लिखा गया था V = V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें बहने वाली धारा I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। इसको प्रूफ किया गया था जब संधारित्र में जब प्रेरकत्व में एसी करंट फ्लो की जाती है, यहाँ पर V = V0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है वोल्टेज से π/2 लैगिंग होती है, यानी पश्चगामी होती है। या कह सकते हैं कि इसमें प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर VL इसमें बहने वाली धारा से π/2 अग्रगामी होती है, लीडिंग होती है। इसको यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं, प्रेरकत्व के सिरे का विभवांतर भी धारा I से कला में π/2 अग्रगामी को बोलते हैं लीडिंग होती है। और ये जो करंट आया था इसमें पीक वैल्यू I0 = आया था V0/ωL, इसको बोलते हैं शिखर मान पीक वैल्यू। हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, इसमें ओम का अगर नियम लगाया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं V0/I0 बराबर क्या होगा, ये ωL। ओम्स लॉ कहता है V/I = R। ये R क्या है? रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस करता क्या है? करंट का अपोज करता है, विरोध करता है। तो वैसे V0/I0 भी क्या है? इस प्रेरकत्व L का क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन इसे रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो क्या बोलेंगे? इसको लिख सकते हैं नीचे, ओम के नियम से V0/I0 परिपथ का प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध प्रेरकत्व L के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से व्यक्त करते हैं, XL से व्यक्त करते हैं। अर्थात प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर ω/L बराबर V0/I0 बराबर VRMS/1
IRMS इज इक्वल टू V बटे I। लिख सकते हैं ऐसे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और एक्सएल किसके जगह पर लिखा गया है, V0 बटे I0। अब V0 बराबर VRMS अपान IRMS इक्वल टू V बाई I। ये फार्मूला याद रखना चाहिए। या एक्सएल बराबर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। एफ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इसको लिख सकते हैं एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एफ एल। 2 पाई कांस्टेंट और किसी प्रेरकत्व का एल भी कांस्टेंट होता है, तो लिख सकते हैं एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। एक्स और एल में अगर ग्राफ खींचें ऐसे तो आता है स्ट्रेट लाइन ऐसे। यह है हमारा एफ और इधर है एक्सएल, इधर है प्रेरण प्रतिघात, इधर है आवृत्ति, इधर है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात करता क्या है, प्रेरण प्रतिघात प्रेरकत्व में जो करंट जाती है, चेंज होती है, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो वह इसमें मेन करंट का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है एक्सएल। एक्सएल जो है हमारा जो मेन करंट है, मुख्य धारा है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो एक्सएल और एफ में ग्राफ खींचा जाए तो इसमें 2 पॉइंट आप लोग कर लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, अगर हम एफ का मान बढ़ाएं, ऐसे एफ का मान बढ़ाएं तो एक्सएल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा। एक्सएल है क्या, हमारा जो मेन करंट आई इसके अंदर जा रही है, उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा, और हमारी करंट का क्या करेगा, ये मुख्य करंट का क्या करेगा, ये अपोज करेगा, विरोध करेगा, अंदर जाने नहीं देगा। और जब अंदर नहीं जाने देगा तो हमारी जो सर्किट है ये कहलाती है ओपन सर्किट, खुला परिपथ कहलाता है। तो लिख दे सकते हैं एफ, और एफ को बढ़ने से एक्सएल भी क्या होता है, बढ़ता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में परिपथ खुला होता है। इस स्थिति में परिपथ खुला होता है, मतलब ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ऐसे एल लगा हुआ है और ये हमारा सोर्स लगा हुआ है ऐसे, तो यह जो है इस स्थिति में यह ओपन सर्किट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, करंट पास नहीं करेगी ऐसे, ये वो करंट इधर से इधर नहीं जाएगी, रोक देगा ये। तो कभी कभी पूछ देता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने पर जो परिपथ होता है कैसा व्यवहार करता है, ओपन सर्किट होता है या खुला सर्किट होता है या कुछ भी कह सकते हैं। ये कौन सा सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2, अब एफ को अगर घटा दें तो एक्सएल भी घटेगा, एक्सएल भी क्या होगा, घटेगा। इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। इस स्थिति में फ्रीक्वेंसी जब लो होगी तो एक्सएल अपोज करने वाली जो करंट है वो क्या होगी, कम होगी। कम हो जाएगी अगर एफ का मान 0 हो जाए, एफ का मान 0, जैसे डीसी करंट है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो डीसी करंट इससे क्या होगी, पास कर जाएगी। इस स्थिति को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, लघुपथन। तो लिख दे रहे हैं इस स्थिति को, इस स्थिति में परिपथ लघुपथन होता है। लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा एल है और वहां लगा हो या न लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल करंट बिना अवरोध के
बिल्कुल आगे की ओर निकल जाएगी, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर देते हैं, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी करंट की या फिजिकल टू जीरो होती है, शून्य होती है, इसलिए कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि एक्सेल जब एफ बराबर जीरो होगा तो एक्सेल बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा। जब एफ बराबर जीरो तो एक्सेल बराबर भी क्या होगा, जीरो। तो एक्सेल जो है वो विरोध करने वाला, अपोज करने वाला ही नहीं है इसमें। तो जिस तरह से करंट इस वायर में बह रही है वैसे ही इसमें भी बढ़ेगी और आगे की ओर क्या होगी, निकल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष देखिए, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल यल जुड़ा हो, केवल यल, तो निष्कर्ष क्या निकला, इसमें निष्कर्ष ये निकला कि अगर v बराबर v0 साइन ओमेगा टी है तो करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी अगर है तो यह हो जाएगा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें भी पाई बाई 2 आगे है, इसमें भी पाई बाई 2 आगे, दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा हो गया करंट और वोल्टेज में कलांतर, यानी सब मिला करके V व I के बीच का कलांतर फाई बराबर पाई बाई 2। और कौन आगे होता है ऐसे दिखा देते हैं हम, वोल्टेज आगे होता है और करंट कहाँ होती है, पीछे होती है, ऐसे 90 डिग्री पे होता है। ऐसे हो गया निष्कर्ष में। अब इसमें प्रेरण प्रतिघात जो एक्सेल होता है, एक्सेल की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं, V बटे I भी निकाल सकते हैं, V0 बटे I0 से निकाल सकते हैं, VRMS बटे IRMS से निकाल सकते हैं। यह बराबर होता है ओमेगा यल। ये आपका इतना निष्कर्ष निकला, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर इतना याद रहेगा, यह दिखा रहा है ये कि वोल्टेज धारा I से कला में पाई बाई 2 अग्रगामी है, वोल्टेज भी धारा I से कला में पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कहाँ है, अग्रगामी है, ये याद रहना चाहिए। और V और I के बीच का कलांतर पाई बाई 2 होना चाहिए। और प्रेरण प्रतिघात का जो है फार्मूला इतना है, एक्सेल बराबर ओमेगा यल भी होता है, V बटे I भी होगा, V0 बटे I0 भी होगा, VRMS बटे IRMS भी होगा। क्वेश्चन है इसमें, यल बराबर 0.8 हेनरी के प्रेरकत्व में एक प्रत्यावर्ती विभव V बराबर 240 साइन 300 t लगाया गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। ऐसे समझिए, एक ऐसे प्रेरकत्व लगा हुआ है, प्रेरकत्व है, और इसमें जो वोल्टेज लगाया गया है यहाँ पर एसी सोर्स V इक्वल टू 240 साइन 300 t लगाया गया है। तो कह रहा है, बताइए यहाँ पर L का मान दिया हुआ है कितना, 0.8 हेनरी प्रेरकत्व का। तो कह रहा है बताइए इसमें जो प्रेरण प्रतिघात उत्पन्न होगा एक्सेल, वो कितना होगा। तो लिखेंगे पहले गिवन दैट दिया है L इज इक्वल टू 0.8 हेनरी और दिया है V बराबर 240 साइन 300 t, और हम जानते हैं V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा फार्मूला हम जानते हैं। तो T की जगह पर T है तो ओमेगा की जगह पर क्या है, ओमेगा बराबर लिखेंगे 300 रेडियन प्रति सेकेंड, इतना दिया हुआ है। कह रहा है बताइए एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी। प्रेरण प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है ओमेगा यल,
और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है 300, एल की वैल्यू दिया है 0.8, तो 8 तरीके 24, एक अंक के बाद पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम, 240 ओम का उसके अंदर प्रेरण प्रतिघात होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, एक कुंडली में 80 मिली एम्पियर धारा बहने पर इसके सिरों के बीच 80 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट I इक्वल टू 80 मिली एम्पियर यानी 80 गुणे 10⁻³ एम्पियर, और उसके सिरे का विभवांतर दिया हुआ है 80 वोल्ट। कर प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। याद करिए, आपको बताया गया है एक्सएल बराबर ओमेगा एल तो होता ही है, V बटे आई भी होता है, V0 बटे I0 भी होता है, और VRMS बटे IRMS भी होता है, ये सब होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सएल बराबर कौन सा लगेगा? V बटे आई, तो लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर V बटे आई। V की वैल्यू है 80 और नीचे हुए 80 गुणे 10⁻³ मिली एम्पियर है, तो 80 और गुणे 10⁻³ एक कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ बराबर 1000 ओम, कितना होगा? क्वेश्चन हो देखिए, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। गिवन दैट कुंडली का प्रेरकत्व दिया है L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी और V बराबर दिया हुआ है 120 वोल्ट से जोड़ा गया है और फ्रीक्वेंसी है F बराबर 60 हर्ट्ज। तो कह रहा है बताइए IRMS की वैल्यू कितनी होगी? IRMS तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें प्रेरण प्रतिघात XL बराबर होता है ओमेगा L, या इसको लिखते हैं 2πFL। 2π F की वैल्यू है 60 और गुणे L की वैल्यू है 0.5, यह हो जाएगा 2π × 6×5 = 30 यानी ये हो जाएगा कितना ओम, या लिखेंगे 60 पाई ओम, इतना ओम हो गया। ये क्या निकला? ये एक्सियल इक्वल टू 60 पाई ओम। हमें निकालना है IRMS। इतना ध्यान दीजिए, ये जो इसे 120 वोल्ट आपको बताया गया है, जब भी वोल्टेज या करंट को मापते हैं तो वह जो वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू होती है। RMS आभासी मान भी बोलते हैं उसको, RMS वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ जो भी लिखे हैं या VRMS है, VRMS जब भी क्वेश्चन में दिया हो इतना वोल्ट इतना एम्पियर तो नाप के लिखा गया है, और जो हार्ट वायर और मीटर या हार्ट वायर वोल्ट मीटर से मापा जाता है मान, वो किसमें होता है? RMS वैल्यू होती है। और आपको बताया गया है XL बराबर VRMS बटे IRMS, आपको बताया गया है।
तो यहाँ से आई आर एम एस बराबर हो जाएगा वी आर एम एस बटे एक्सएल, और वी आर एम एस दिया हुआ है 120 और एक्सएल की वैल्यू है 60 पाई। 60 से काटेंगे तो 2 बार में आएगा ये, तो 2 अपान क्या हो गया, ये पाई हो गया। इतना क्या हो जाएगा, एम्पियर। इतना एम्पियर काट दीजिएगा, जितना 2 बटे पाई एम्पियर।